स्टार्ट हो गया। अब सुनिए, आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते डेटा वैलिडेशन एक्सेल में। एक्सेल में एंट्री करते समय हम लोग से अनजाने में गलतियां हो जाती है ना। तो उस गलतियां को कम करने के लिए या गलती से एंट्री हो भी नहीं करे, इसके लिए हम लोग लगा देते हैं उसमें डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन लगाने से क्या होता है, जो गलतियां होने का चांस रहता है वो कम हो जाता है ना, या नहीं भी होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो गलतियों को रोकने के लिए या गलतियों को कम करने के हम लोग सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। अब ये गलतियाँ क्या हो सकती है, हम लोग क्यों लगाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे, अभी देखेंगे। तो पहले एक्सेल खोल लीजिए और हमारा फाइल है ये। इसमें क्या गलतियाँ हो सकती है, जैसे ये मेरा दिया हुआ मोबाइल नंबर है ना। अब ये मोबाइल नंबर हम लोग को पता है कि 10 डिजिट का होता है। अगर कोई इसमें एंट्री कर देगा 2-3 डिजिट का, देखिए तो ये एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एंट्री ले रहा है। लेकिन जबकि वो मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है, कम से कम 10 डिजिट होना चाहिए। तो मेरा ये डेटा वैलिडेशन का काम क्या होता है, डेटा वैलिडेशन का काम यही होता है कि जो जैसे ही आप 10 नंबर से कम या ज़्यादा एंट्री करते हैं तो उसको एंट्री होने नहीं देगा, रोक देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखे थे कि इसमें हम लगाए थे डुप्लीकेट कलर में, कलर मतलब डुप्लीकेट एंट्री में हम लोग कर देते कलर, कि जैसे ही डुप्लीकेट एंट्री कोई होगा उसमें एक कलर दिखा दे, जैसे हम 8 डाल दिया दोबारा तो ये लाल कर देता था। अभी इसमें नहीं लगाए हैं, अगर इसमें लगा दीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि आपको सिखाए थे यहाँ पर, कहाँ डुप्लीकेट वैल्यू, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि डुप्लीकेट है, लाल हो गया है ना। लेकिन एंट्री तो हो गया ना, जैसे हम 6 डालते दोबारा तो 6 डाले तो रेड दिखा दिया, लेकिन एंट्री तो ले लिया, एंट्री तो दबा हो ही गया है। तो ये डेटा वैलिडेशन का काम क्या है कि जो एंट्री हुआ उस एंट्री को होने नहीं देगा। जैसे आप गलती चल के पता कि गलती है तो एंट्री होने नहीं दे, ये गलती है लेकिन फिर भी ये एंट्री होल है। तो डेटा वैलिडेशन का काम क्या है, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक स्टेप ऊपर है ये, कि अगर वो गलती है तो उसको एंट्री होने ही नहीं दो, रोक दो। तो ऐसा काम करता है। जैसे इसको हमको सेट करना है कि 10 नंबर से कम अगर कोई एंट्री करे तो वो एंट्री होनी नहीं दे, 10 नंबर से कम या ज़्यादा तो एंट्री ले भी नहीं करे। जैसे एंट्री अभी जो भी डाल लेंगे वो ले लेगा। तो ऐसा सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा डेटा वैलिडेशन में। और डेटा वैलिडेशन आपको मिलता है डेटा टैब में। डेटा टैब है, इसमें जाइए और डेटा टैब में जाने के बाद आपको डेटा टूल्स का एक ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप में आपको मिलेगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। तो उस पर क्लिक कीजिए, इसे क्लिक कीजिएगा, ये डेटा वैलिडेशन का विंडो खुल गया। अब इसमें आपको सेटिंग करना है। अब सेटिंग इसमें करना है तो जिसमें भी पहले आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है, जिस भी डेटा के ऊपर, उसको आप रखिए पहले सिलेक्ट। तो हमको लगाना था किस में, इस पूरे कॉलम में लगाना है ना, पूरे कॉलम में। तो पहले आप ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए पूरा कॉलम, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप आइए डेटा में और डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन में आइए। तो ये सेटिंग में दिया है, और सेटिंग में क्या करना है, जैसे सेटिंग यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि सेटिंग है, एक इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट है। इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले सेटिंग में जाइए, यहाँ पर अलाउ कर रहा है, इसमें जाइएगा तो कुछ आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलेगा। यहाँ पर होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टेक्स्ट लेंथ है। मेरा काम क्या है, हम क्या चाहते हैं करने के लिए, हम चाहते हैं कि जो इसमें एंट्री करें वो के गो होवे, 10 गो एंट्री रहेगा तो वो ले लेगा, और 10 को से कम या ज़्यादा रहेगा तो एंट्री नहीं ले। यानी जो भी हम एंट्री करते हैं तो उसका लंबाई लेंथ 10 होना चाहिए। तो लेंथ के लिए यहाँ पर एक दिया है टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट में आपका नंबर भी आता है और टेक्स्ट भी दोनों आता है। तो वो टेक्स्ट लेंथ में गए, इसको चुन लीजिए, और उसके बाद कितना लंबाई आप चाहते हैं कि इसमें रहे। तो बिटवीन दिया है, बिटवीन मतलब कि 5 से 10 के बीच में। अगर कोई 5 को डाल दिया तो भी एंट्री ले लेगा, 7 को डाल दिया वो भी एंट्री ले लेगा, और 5 से कम अगर डालेगा तो नहीं एंट्री लेगा। जितना भी रेंज डालेंगे, मतलब बिटवीन दे दिया 5 से 10, तो 5 से 10 के बीच में एंट्री होगा। लेकिन हमको बिटवीन नहीं रखना है, मतलब बीच में नहीं, बल्कि हमको एकदम
फिक्स होना चाहिए, इक्वल टू कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 गो रहेगा तभी एंट्री लेगा, है ना। अगर आप बिटवीन चुनते तो दो के बीच में देते कि 10 और 5 और 10 के बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा। जैसे 5 का और 10 के बीच में कितना है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो कोई भी नंबर डाल लेगा तो वो एंट्री ले लेगा, और उससे कम नहीं लेगा, 1 2 नहीं लेगा, 12 13 नहीं लेगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि 10 गो से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक ही कंडीशन रहेगा, सिर्फ इक्वल टू 10। इसलिए हम लोग यहाँ पर चुने इक्वल टू चुने। इक्वल टू क्यों चुने समझ में आया। अगर हम बिटवीन चुनते तो हमको देना होता कि एगो में देते 5, एगो में देते 10, लेकिन हमको सिर्फ एकदम एग्जैक्ट चाहिए 10 को, तो उसके लिए आप ले लीजिए इक्वल टू 10 के बराबर। अब ये 10 गो रहेगा तो एंट्री ले लेगा, और 10 गो नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं लेगा। तो एंट्री नहीं लेगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ दिखाएगा, मैसेज देगा आपको कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री गलत है ना। अब वो मैसेज को आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको क्या लिखना है उस मैसेज में। वो मैसेज क्या शो करेगा, तो वो मैसेज शो करेगा यहाँ से, ये जो दिया हुआ इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो इसमें ये दोनों दो तरह का चीज़ है। ये अगर ये एंट्री सही है तो एंट्री हो जाएगा, और एंट्री गलत है तो बताएगा ये वाला एरर अलर्ट, ये बताएगा कि गलती है, और यहाँ जो मैसेज डालिएगा वही मैसेज वहाँ पर शो करेगा काहे गलती है, क्यों गलती है। ये टाइटल है। इसमें आप मान लेते हैं मोबाइल नंबर के संदर्भ में दीजिएगा कि मोबाइल नंबर कोई डाल दिया 5 गो, उसको पता नहीं था कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, तो बोलिएगा उसको अरे गधा, अरे गधा, या फिर डी को ऐसे कर दो अरे गधा। कई मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, कभी मोबाइल नहीं चलाया है क्या। मतलब मैसेज आपके कंट्रोल में, आप जो भी चाहें वो वहाँ पर डाल सकते हैं। अरे कहीं मोबाइल नहीं चलाया है, अब ये मैसेज डाल दीजिएगा तो यह मैसेज पर शो करेगा। तो ये तो हो गया एरर अलर्ट। अब इनपुट टेक्स्ट, ये इनपुट मैसेज क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है जो आप टाइप करने का समय, जैसे इसमें आप जैसे टाइप करने जाइएगा ना उसी समय कुछ मैसेज लिखते रहेगा कि आपको क्या टाइप करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनपुट मैसेज में जाइए और यहाँ पर जाइए, इसमें कुछ मैसेज दे दीजिए, इंटर मोबाइल नंबर और इसमें आप दे दीजिए ओनली 10 डिजिट, ऐसे दे दिया, कर देते ओके। अब जैसे इसमें टाइप करने जाइएगा तो पहले ही बता रहा है कि इंटर मोबाइल नंबर, ऐसे मोबाइल नंबर डालो और क्या डिजिट का ये मैसेज दे रहा है। इतने जानने के बाद भी आप डाल दिए ऐसे, इंटर दबाइएगा तो एंट्री इसको होने नहीं, इंटर दबाइए आप, बता रहा है ये गधा कहीं मोबाइल नंबर नहीं चलाया क्या, तो ये मैसेज देगा। और इसको आप रीट्राई कीजिए, एंट्री से भारी, जैसे आप कुछ कीजिए एंट्री दबाएगा तो वो नहीं लेने देगा, डिलीट करके फिर दबाइए, मतलब 10 से कम रहेगा तो एंट्री नहीं लेने देगा। ज़्यादा 10 से कम हुआ, 10 के अलावा जैसे अगर ज़्यादा कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इंटर दबाइए, वो इंटर होने नहीं देगा। इंटर कब लगा, जब आप केवल 10 को डालिएगा, 10 को डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटर, 10 को डाला तो इंटर ले लिया ना। तो ये सेटिंग बहुत काम का चीज़ था कि आपको गलती से भी मिस्टेक नहीं होगा, मैंने गलती से भी एक छूट गया, 8 गो हो गया 9 गो, तो वो बताता है कि गड़बड़ है, तो फिर उसको चेक कीजिएगा, फिर से डालिएगा उसको, है ना। तो एंट्री करने के समय झटझट में डला जाता है, एक आगो छूट जाता है। या मोबाइल नंबर ऐसे भी कोई किसी का लिखवाता है कोई, तो लिखते हैं फिर मिलाते चलता है कि नंबर छूट गया, ऐसा बहुत सारा बार होता है कि नहीं होता है। तो उस सब को गलती को से बचने के लिए हम लोग लगाते हैं डेटा बल्सन। तो समझिए कैसे किए।
सिलेक्ट किए, उसके बाद गए डेटा टैब में, उसके बाद डेटा वैल्यूएशन में गए और यहाँ पर सेटिंग में जाकर करना क्या था, टेक्स्ट लेंथ लेना है और यहाँ पर एक और इसमें भी चुनना है जो कि आपको चुनना है इक्वल टू और 10 कर देना है। तो आपका सेटिंग हो गया। ठीक है, अगला आप क्या चाहते हैं, अगला सेटिंग हम चाहते हैं इसमें करने के लिए कि इसमें नेम हम लोग एंट्री कर रहे हैं, नेम। तो ये नाम है, नाम रहता है टेक्स्ट में। कोई अगर इसमें से नंबर लिखने लगा, इसे ऐसे दे, यहाँ पर नंबर वगैरह दे और इंटर दबावे तो नंबर भी टाइप हो गया। जबकि पता है कि इसमें तो नाम टाइप होगा, इसमें नंबर कैसे टाइप हो गया, टाइप तो इसमें नंबर होना है नहीं। लेकिन कोई टाइप अगर हम इसमें नंबर कर रहे हैं तो नंबर भी टाइप इसमें हो ही रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि नंबर जैसी कोई इसमें टाइप करे, नंबर टाइप हो भी नहीं करे। तो वो सेटिंग कैसे होगा, यानी हम चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट का एंट्री ले ले और नंबर का एंट्री नहीं ले। तो उसके लिए इसमें सेटिंग कीजिए, सिलेक्ट करिए पूरे कॉलम को और फिर चलिए डेटा वैल्यूएशन में, यहाँ पर सेटिंग में जाइएगा। अच्छा, आपको एक दिया है डेट का भी दिया फॉर्मेट, इससे रेडीमेड है, पहले रेडीमेड बताते हैं जिसमें बाहर काम है उसको बताते हैं, फिर कुछ अपने मन से बनाना पड़ेगा उसको बाद में बताएंगे। पहले एक रेडीमेड यहाँ पर दिया हुआ डेट, इसको मतलब इस्तेमाल करके बताते हैं क्या बन सकता है। डेट का ऑप्शन दिया है, जैसे डेट पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन देता है यहाँ पर, देखिए इसमें आपको डेट दिया है ना, डेट का ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास है। तो ये जो मेरा सामान बिका है किस डेट को बिका है, 19 तारीख को, टोटल 19 तारीख को बिका है। कोई अगर 20 तारीख को एंट्री कर देता है तो गलती हो गया, 15 डाल दिया गलती हो गया, 30 डाल दिया गलती हो गया। हम चाहते हैं कि सिर्फ 19 तारीख की एंट्री हो, उसके अलावा कोई एंट्री हो भी नहीं करे। तो जान के अगर कोई गलती डलाएगा तो डलाई एंट्री हो भी नहीं करेगा। तो ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं इसमें, तो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डेटा में जाइए और डेटा टूल के अंदर है आपका है डेटा वैल्यूएशन, इसमें आपको जाइएगा एलो में और ले लीजिए डेट। डेट में आप यहाँ पर दिया हुआ है डेटा में गए तो बता रहा है कि बिटवीन का स्टार्ट डेट डेट। तो बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि आप अगर यहाँ पर 19 तारीख है, हम देते हैं कि 15 से 25 के बीच में एंट्री ले ले, यहाँ डालेंगे 15, यहाँ डालेंगे 25, तो 15 से 25 के बीच में सब हो जाएगा, 16 होगा, 17 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब 15 से कम डालेंगे तो एंट्री नहीं लेगा, या 25 से ज़्यादा डालेंगे तो एंट्री नहीं लेगा। तो अपना ज़रूरत का अनुसार देखिए, अपना काम का अनुसार देखिए कि आपको क्या सेटिंग करना है, क्या काम है। अभी हम एग्जाम्पल रूप में खाली समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में वो क्या लेना है यहाँ पर कि 19 डेट को सिर्फ लेना है एंट्री, बाकी की एंट्री नहीं लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको बिटवीन नहीं, उसके लिए ले लेते हैं इक्वल टू लेंगे। तो सिर्फ जिस डेट को डालेंगे वो डेट एंट्री होगा, बाकी एंट्री नहीं होगा, इक्वल टू डालेंगे तब। लेकिन हम चाहते हैं कि एंट्री 15 से 25 के बीच में हो गए, तो आप ले लीजिए बिटवीन और इसमें देते हैं 15 जनवरी है ना, तो 15/01 और 2026 इंटर दबाएंगे। ये इसमें ले लिए और इसमें ले लीजिए मैक्सिमम डेट कितना 25/01/2026। 15 और 25 के बीच में एंट्री ले लेगा और यहाँ पर 15 भी लेगा और 25 भी लेगा। अब यहाँ पर मैसेज दीजिए, जैसे 15 से 25 के बीच में कोई एंट्री कर रहा है तो ठीक बात है, लेकिन 15 से 25 के अलावा डेट में एंट्री हो भी नहीं किया, सामान मतलब बिक भी नहीं किया या दुकान खुल भी नहीं किया, ये भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई 10 तारीख को एंट्री कर रहा है तो उसको तो गलत चीज़ कर रहा है, कहा कि 10 तारीख को दुकान बंद था, खुल भी नहीं किया था। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कुछ भी, अरे घोंचू उस दिन इस दिन दुकान तुम खोला था,
बोला था, कहा कि ये एंट्री कौन कर रहा है, एंट्री कर रहा है वो जो दुकान नहीं खोलता है। एंट्री कौन करता है, जो मकान जो मालिक है वो नहीं दुकान खोलता है। एंट्री करना होता है, छोटा सा कोई एम्प्लॉय होता है, कोई आदमी को पका लेता है कि तुम एंट्री कर दो, है ना। एंट्री मकान मालिक थोड़ा करता है, कोई कर सकता है मतलब बिजनेस वाला, लेकिन जो बड़ा बिजनेस है वो क्या करता है, किसी एम्प्लॉय को रखता है, किसी लड़का को रख लिया कि तुम एंट्री कर देना 1 घंटा करके। अब वो एंट्री कर रहा है तो उसको तो खाली क्या करना है, एंट्री करना है, जो लिखा हुआ है कागज़ में उसको देख देख करके एंट्री करना है। दुकान कहिया खुला था कहे नहीं खुला, उससे किसको क्या मतलब है, जो है बिल बनल है, बिल में जो डेट दिया हुआ है उसी को एंट्री करना उसको है। दुकान तो खोला उसका मालिक, तो उसको पता है कि कब खुला है और कब नहीं खुला है। और गलती से वो टाइप कर रहा है, 15 तारीख टाइप करना चाहिए, वो टाइप कर दिया 10 तारीख, तो गलती कर रहा है। तो उसको लिए सेटिंग करके रखा कौन, उसका मालिक के पास सेटिंग करके रखा है कि जैसे ही गलती डालेगा तो उसको ये मैसेज शो करेगा। तो घोंचू बन जाएगा कौन, जो डेट एंट्री कर रहा है वो। तो अरे घोंचू ये दिन दुकान तुम खोला था, उन्हें उसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, एंट्री करने वाला को, कि दुकान तुम खोला, दुकान हम खोलते, दुकान तुम खोला था, क्या उस दिन बंद था। तो ऐसा मैसेज अब मान के चल रहे हैं, सब मैसेज हम दे रहे हैं, मतलब कर दिए उसको ओके। और अब डाल के देखिए क्या होगा, 15 से 25 के बीच में डालिएगा, एंट्री ले लेगा। हम डालते 20 तारीख, 20/01/2026 एंट्री ले लिया। हम डालते हैं 15 से पहले, यानी 12 तारीख को डालते हैं, 12 23 दिन तो उसका रेंज नहीं डाले हैं, काम कर रहा है ना। अगर आप डाल दीजिए 27 तारीख, सत्रह डाला गया, हम बोल रहे 27 और टाइप करें 17, हो गया। कभी कभी क्या हो सकता है ना, गलती से हड़बड़ा मैसेज हो सकता है, मतलब आप डाल रहे हैं 22 तारीख, जो कि सही है, 22/01/2025, 25 आपके जहान से अभी तक निकला नहीं है, आप 25 डाल दिए, गड़बड़ हो गया। खोजिए कि गलती कहाँ है, तो गलती आपको दिखेगा कि आप कितना डाल दिए हैं, 2025 जो कि होना चाहिए और 26। हम लोग पढ़ते थे ना, मतलब होमवर्क बनाते थे, तब उसमें रोज देना, ऊपर देना होता डेट। अब साल चेंज हो गया, तो बहुत दिन तक मैंने कभी कभी दिमाग में रहता था बैठल, झट लिख दिए 2023 2024, आ गया 25, लेकिन लिख रहे हैं 2024 लिख रहे हैं, पिछले साल लिख रहे हैं। तो वो गलती सब कॉमन, सब गलती है जो जनरली होता ही रहता है गलती, है ना। तो उससे बचना है, गलती को रोकना है। हो जाएगा, क्या करनी है फिर से देखिए, डेटाबेस में गए और यहाँ पर सेटिंग में गए और यहाँ से चुने डेट को चुने, और उसके बाद चुन लिए हम बीटी बिन। अगर आपको एक ही दिन एंट्री चाहिए तो बीटी बिन नहीं चुनिए खाली इक्वल टू, तो सिर्फ इसी दिन एंट्री होगा, बाकी दिन एंट्री नहीं होगा। आप चाहते हैं क्या कि हम मतलब सिर्फ एक के दिन छुट्टी दे, मतलब जैसे कि अब 1 महीना है, 1 महीना में मान लें कि 15 तारीख को एंट्री नहीं हुआ है, मतलब 15 तारीख को दुकान नहीं खुला है, अब बाकी सब दिन खुला है, सब दिन कर सकते हैं। तो सिर्फ एक दिन आप चाहते हैं कि एंट्री नहीं हो, अब बाकी सब दिन एंट्री हो जाए। महीना में एक दिन छुट्टी मारता है, तो एक दिन नहीं हो, तो उसके लिए फिर यहाँ पर इक्वल टू नहीं बल्कि चुनना होगा नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू चुनते क्या होगा कि सिर्फ इस दिन एंट्री नहीं लेगा, अब बाकी सब दिन एंट्री ले लेगा, बाकी सब दिन एंट्री ले लेगा। तो आप अपना ज़रूरत के अनुसार से चुन लीजिएगा कि क्या आपको चीज़ में सूट करता है, आप क्या चाहते हैं, उसके अनुसार अपना चुन लीजिएगा। अच्छा, इसमें आप ये भी दे सकते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन दिया, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये तो कर दिए थे ना, इसको हटाइए। अब स्कूल रिजल्ट में जाते हैं और ये मेरा नंबर है टोटल,
ये नंबर बैठाना है, इसमें आगे भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पर। ये हम सिर्फ इतना ले रहे हैं तो उधर क्यों भाग रहा है? अच्छा, ये जो मर्ज होल है ना, इसके कारण उधर भाग रहा था। इसको पहले हटाइए आप, अनमर्ज कीजिए। अब उधर नहीं भागेगा, इसी में रहेगा। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा ले लिए। इसमें हमको नंबर एंट्री करना है, और वो जो नंबर हम एंट्री करेंगे वो नंबर क्या होगा एंट्री में, किसी को भी 99 नंबर से ज़्यादा नहीं देना है, या फिर हम चाहते हैं कि 90 नंबर से किसी को ज़्यादा देवे नहीं करें, 99 नंबर से ज़्यादा देवे नहीं करें, है ना। या फिर आप चाहते हैं कि 30 नंबर से कम किसी को दे भी नहीं करे, या गलती से 30 डला आता है तो उसको रोक दे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं ये डेटा वैलिडेशन। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए हैं और एलॉग में जाइए और ले लीजिए होल नंबर। पूरा ले लिए और यहाँ पर गए और ले लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ले लिए, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना, 99 कर दिए, करते ओके। इसे मैसेज क्या रखते हैं, मैसेज डाल दीजिए ए, और इसमें करते हैं चेक करने के लिए, जस्ट इसमें डाल के देखते हैं 100। एंट्री हो गया ना, तो गड़बड़ा कहाँ हुआ, मिनिमम ले लिए 99। अच्छी 99 से ऊपर डालेंगे तो वो 100 ले लगा, है ना। तो समझे आप लोग क्या हुआ जो, तो 99 से ऊपर वाला लेगा, जबकि हमको चाहिए कि 99 से कम वाला। तो यह ग्रेटर देन लिखा हुआ है इसीलिए ऊपर वाला ले रहा है ना। हमको करना है क्या, लेस देन करना है। अब डालिए 100, नहीं लेगा। ठीक है, और बीच में किसी डालिएगा 80, तो ये आपको ले लेगा आराम से। तो ये ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कर सकते हैं। अब एक इसमें साइड या कह सकते हैं गड़बड़ को ये है कि हम चाहते हैं इसमें 2 डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए, 2 डेटा वैलिडेशन। इसमें एक होगा कि 99 से बड़ा के लिए, और एक चाहते हैं कि 30 से कम के लिए रह जाके। 30 से कम अगर कोई डाले तो एंट्री नहीं ले, क्योंकि उस फिर फेल कर जाएगा। 30 नंबर का किसी को देना नहीं है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि 30 से कम वाला भी दे तो आप नहीं चेंजिंग कर सकते। देखिए आप इस पर जाइएगा ना, सिलेक्शन जो है वो सही से सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। इतना ही दूर तक सिलेक्शन था ना, इतना ही लीजिए जितना दूर डेटा है। इसमें क्या बता रहा है कि इसमें पहले से सिलेक्शन, ये पहले से सेटिंग किया हुआ है। हम चाहते हैं कि 30 नंबर से कम वाला एंट्री नहीं ले, तो उसके लिए एक अलग सेटिंग चाहते हैं करने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि इसी को कर सकते हैं आप। तो जब इसको करेंगे तब पहला का ये जो है वो तो हट जाएगा। मतलब 2 में से कोई एक ही सेटिंग रह सकता है। हमको चाहते कि 2 भी रहे, 3 भी रहे तो बेहतर होता, लेकिन ये आप नहीं कम कर सकते हैं। थोड़ा सा ये इसका ड्रॉबैक हमको लगता है। तो ठीक है, ये कर लिए। आगे देखिए, तो हमको बताना था क्या
कि इसमें नंबर का एंट्री नहीं हो सके। तो रेडीमेड आप कुछ कुछ दे दिए, बता दें, जैसे मोबाइल नंबर के लिए आप लोग देख लिए कि काम कर गया कौन बोला, ये वाला टेक्स्ट लेंथ। फिर आपको डेट बताएं, फिर अभी आपको बताएं आपको होल नंबर लेकर के किसी नंबर को आप डाल के रोकवा सकते हैं, किसी खास नंबर को, तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो कुछ कुछ दिया है, आपको लिस्ट भी बताएंगे आगे हम बनाने के लिए, रेडीमेड दिया है। अब कुछ ऐसा है जो कि हमको इसमें से नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ हमको अपने से बनाना पड़ेगा डिजाइन, मतलब फॉर्मूला देना पड़ेगा। उसके लिए दिया कस्टम, कस्टम मैंने खुद से करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसको, इस कॉलम को। अब इसमें करना क्या आपको है, इसमें हम चाहते हैं कि एंट्री जो हो वो सिर्फ टेक्स्ट का एंट्री हो, नंबर को अगर डाले तो वो एंट्री नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कोई नंबर हम इसमें डाल देते हैं वो एंट्री हो जाता है, देखिए हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये नहीं एंट्री हो, क्योंकि ये नंबर कोई नाम तो होता नहीं है, नाम जब भी रहेगा टेक्स्ट में रहेगा। तो उसको रोकने के लिए इसमें लगा देंगे, सेटिंग कर देंगे। देखिए सिलेक्ट कर लिए और चल गए डेटा वैल्यूएशन में। अब यहाँ पर चुनिए अलाउ, और अलाउ में चलिए कस्टम लेना पड़ेगा। कस्टम मतलब होता है खुद से सेट करना। अब खुद से हमको सेटिंग करना है, इसमें फार्मूला बनाइए जिससे कि आपका काम हो जाए। अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपको अपने दिमाग से देना होगा। तो याद कीजिए, आपको हम प्रैक्टिस करवाए थे इज टेक्स्ट, मैंने क्या वो टेक्स्ट है कि नहीं इसको पहचानने के लिए एक फार्मूला था। हमको क्या करना है अभी, हमको करना है कि यदि ये टेक्स्ट है तो इसको एंट्री ले लेने दो, कोई दिक्कत इसको है नहीं। जब टेक्स्ट है तो एंट्री ले लेगा, टेक्स्ट नहीं रहेगा तब उसको रोकना है। तो टेक्स्ट है या नहीं है इसका जवाब कौन देगा, पहचानेगा कौन। तो उसको पहचानने के लिए फंक्शन था हमारा, इज टेक्स्ट फंक्शन था जो कि पहचानता है। पहचानता क्या पहचानता है कि नंबर है कि नहीं है, या टेक्स्ट है कि नहीं है, ये पहचानता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इज टेक्स्ट दे देंगे, इक्वल टू इज टेक्स्ट। अब कौन बोला, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन वो टेक्स्ट है कि नहीं है, तो पूरा पर हम लगा रहे हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा कि इसका जो फील्ड नेम होगा, फील्ड नेम का दीजिएगा वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। तो फील्ड नेम क्या है, C1 हो गया, C2 हो गया, C2 हो गया ना। तो C2 का यहाँ पर पड़ेगा वैल्यू, तो लिख दीजिए यहाँ पर C2 और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। तब इज ये टेक्स्ट C2 यदि ये वो है तो उसको लेना देना, मतलब उस ले ले। तो लेगा कैसे, जब लिखेगा आप ट्रू, TRUE ट्रू, इक्वल टू ट्रू। ट्रू लिखने का मतलब क्या हो गया कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो ले लेगा। मतलब ट्रू का मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट है, ट्रू का मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, फॉल्स देता है। तो ये जो काम करता है डेटा वैल्यूएशन, वो काम करता है ट्रू पर, है ना, कि यदि सही है तो वो एंट्री होने दे देगा, अगर गलत है तब फिर देगा मैसेज देगा। तो हमको कहना है कि यदि ट्रू है तो उसको ले लेने दो, मतलब ट्रू है तो उसको ले लेगा। अब फिर फॉल्स अगर होगा, मैंने टेक्स्ट नहीं रहेगा तो उसके लिए मैसेज। अरे उल्लू क्या, किसी का नाम भला नंबर में सुना है क्या, सुना है क्या, किसके नाम नंबर में होता है, किसी को A5 इधर आओ, 6 इधर आओ, किसी सुने। लेकिन वो फिल्म खिलाड़ी 786 देखे हैं, 72 से 73, है ना, अक्षय कुमार के, उसमें रहता नंबर 72 73। तो नंबर भी हो सकता है, कर दीजिए ओके। और यहाँ पर देखिए नंबर टाइप कर रहे हैं, वो एंट्री लेता कि नहीं, रोक दिया। नंबर उसमें कैसे लिखाएगा, अब टेक्स्ट लिख के देखिए, देखो सूरज, इंटर हो गया। एक चीज़ और सीखिए, ये तो टेक्स्ट खाली है, वो खाली नंबर था। अगर दोनों का कम्बिनेशन रहता, जैसे होता ना
विकास बन, मैंने विकास नाम का बहुत सारा आदमी हो गया है लड़कन, तो उसको फिर आप नाम डालना पड़ा कि विकास 1 है, विकास 2 है, विकास 3 है। जैसे फिल्म निकलता है आस्की 2 आस्की 3, तो 2 तो विकास 2 मतलब ऐसे कर दिए। तो इसमें तो नंबर भी आ गया, इसमें टेक्स्ट भी आ गया। तो ये वाला एंट्री लेगा कि नहीं लेगा? ये एंट्री ले लेगा, क्योंकि जिसमें आप नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखते हैं तो उसको टेक्स्ट समझ आता है कि आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, है ना। नंबर के लिए सिर्फ अकेले रहेगा तब उसको रोकेगा, तो ये रोक दिया। अब इसमें अब ये इसको देखिए, इस कॉलम में काम किस चीज़ का, खाली नंबर का काम है। लेकिन गलती से मान लो आप लिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, अब बीच में कहो टेस्ट टूस्ट डला गया ऐसे करके, देखिए ये तो गड़बड़ हो गया। अब ऐसा आपको हो सकता है, मोबाइल नंबर के समय दाबने के समय टाइपिंग बढ़िया से नहीं आता तो उंगली चल जाएगा नीचे, ध्यान नहीं दिया तो वो अक्षर भी इसमें घुस जाएगा। जब अक्षर घुस जाएगा तो फिर अब वो एंट्री ले लेगा। आप चाहते नहीं वो एंट्री लेवे नहीं करे, जब टेस्ट है तो एंट्री लेवे नहीं करे, तो इसमें तो गड़बड़ हो रहा है। इसमें आप सिर्फ नंबर का एंट्री चाहते हैं, तो इसमें सेटिंग कीजिए। फिर कैसे, जैसे अभी किए थे, इसमें गए सेटिंग में गए, इन्हीं वैल्यू में और कस्टम में जा करके, और नंबर के लिए क्या होता है, इज नंबर इक्वल टू इज नंबर, ये आपको बताया था ना, उस समय बताया था कि आगे काम देगा। इज नंबर कौन बोला, इसका भी फील्ड नेम लीजिए D2, अब ब्रैकेट कर दीजिए बंद, इक्वल टू ट्रू। ट्रू मतलब नंबर है तो ले लो दो, और नंबर नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर लिखो कुछ, क्या लिखेगा, लिखिए टू बी अलर्ट, या लिखो अलर्ट, अलर्ट लिखो, मैंने बढ़िया चीज़ लिखो, टू अलर्ट दिस एंट्री इज रॉन्ग। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में लिखना है ना आपको, अरे घोंचू, तो कैसे लिखिएगा, आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग अगर आपको नहीं आता है तो जुगाड़ भी है ना यहाँ पर, हिंदी फोनेटिक, फोनेटिक ये वाला, आप इसको से लिखिएगा तब हिंदी में लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, लिख दिया इसमें सोहन। कभी कोई ऐसा होता है ना, इंटर के समय हम उसमें लिखते रहते हैं, नवा वाला में डालते रहते उल्टा पुल्टा, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर होगा अलर्ट दिस एंट्री इज रॉन्ग, गलत है। अब देखिए कि गलत है तो मतलब थोड़ा ध्यान पड़ जाएगा, जैसे ही आएगा मैसेज ध्यान आपको पड़ जाएगा, फिर उसको सुधार लीजिएगा। नंबर लगा देखते हैं, नंबर ले रहा है, ठीक है, तो नंबर एंट्री ले रहा है, टेक्स्ट को रोक रहा है। और क्या लगा सकते हैं, और आप लगा सकते हैं इसमें डुप्लीकेट एंट्री के लिए, जैसे रोल नंबर ये है, गलती से डुप्लीकेट एंट्री कर दिया, देखिए है ना, ये एंट्री तो ले लिया, ये रोल नंबर और ये नंबर दोनों सेम डला गया। ध्यान सुनिए, इसमें रोल नंबर सेम डला गया है और रेड तो दिखाया लेकिन एंट्री ले लिया है। हम चाहते हैं क्या कि यदि वो गलत है तो डुप्लीकेट है तो उसको एंट्री ही नहीं लेने दो, हटा दो उसको। तो उसके लिए लगाना होगा इसमें डेटा वैलिडेशन लगाइए कि डुप्लीकेट एंट्री को रोकना है। अब डुप्लीकेट एंट्री हम लोग कैसे रोकेंगे, तो डुप्लीकेट एंट्री हुआ कि नहीं हुआ इसको पता करने के लिए हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, के को डुप्लीकेट एंट्री है इसको गिनने के लिए। तो याद कीजिए आप लोग को काउंट इफ लग बताए थे, काउंट इफ से क्या होता है कि के को डुप्लीकेट सेम एंट्री है इसको गिनने के लिए। जैसे 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 आप यहाँ पर देखिए, हाला नहीं, देखिए अभी ये हम एंट्री किए हैं, इसमें हम पता करना चाहते हैं कि 5 के बार आया है, तो गिनना है। किसको गिनना है, किसी खास को, किसी खास को। तो खास जब भी आएगा तो उसमें इफ लग जाएगा, है ना। तो काउंट में नॉर्मली काउंट होता है,
इफ लगा देता काउंट इफ। काउंट इफ मतलब किसी खास को गिनेगा, तब काउंट इफ लगाइए इक्वल टू काउंट और इफ। अब इसको टैब दबाएंगे। अब ये कहा क्या रहा है कि पहले आप दीजिए रेंज। ध्यान से देखो तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको। वहाँ पर देखिए ये रेंज का रेंज दीजिए, तो हमको रेंज चाहिए इतना इतना के बीच में। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं बट सिलेक्ट के लिए मैं इतना सिलेक्ट किया, ठीक है। तो रेंज दीजिए, उसको देते हैं कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में कह रहा है कि किसको आपको गिनना है, किसको पता करना है, किसके बारे में। मतलब आपको 5 के बारे में चाहिए, तो 5 यहाँ भी है, कोई भी 5 सिलेक्ट कर लो और बताओ कि ये वाला इतना में के बार आया है, तो ये बता देगा आराम से। चारों बता दिया। अगर आपको पता करना है 8 के बारे में, 9 के बारे में, तो फिर लोकेशन में खाली यहाँ चेंज कर दीजिए, एक क्राइटेरिया खाली चेंज हो जाएगा। क्राइटेरिया इसको अब कर लीजिए 9 को और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 3 बार आया। तो ये जो फंक्शन है काउंट इफ, वो क्या कर रहा है, गिन के बता रहा है कि के बार आ रहा है। जो मतलब वैल्यू 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, जे बार रहेगा उतना बार वैल्यू हो रहा है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम वहाँ पर लिखेंगे डेटा वैल्यूएशन। देखिए कैसे। तो इसको हटा दीजिए पहले, अगर दिक्कत करेगा। हमको इसमें लगाना है कि केवल एक एंट्री होवे, 2 एंट्री नहीं होवे, सिंगल एंट्री होवे। 2 एंट्री हो रहा मतलब डुप्लीकेट हो रहा है। तो डेटा वैल्यूएशन में गए और सेटिंग में गए, उसके बाद एनी वैल्यू और कस्टम में जाइए। अब 2 के 3 को हुआ, उसको पता करने के हम लोग काउंट इफ से का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेट को पकड़ने के लिए काम में आएगा कौन बोला, काउंट इफ ही। इक्वल टू लिखिए काउंट इफ, COUNT इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब बताइए कि लिखते कैसे काउंट इफ में। तो लिखने का क्राइटेरिया मेरा क्या था, लिखने का तरीका क्या था, आर्गुमेंट उसको क्या था। पहला आर्गुमेंट था कि रेंज दीजिए, रेंज, और उसके बाद क्राइटेरिया। तो रेंज में क्या दीजिएगा, तो रेंज में मतलब पूरा कॉलम को दिए थे, तो यहाँ भी आप दीजिए पूरा। पूरा मतलब कि बी क्लोन, सॉरी डी नहीं, बी क्लोन बी, और उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया मतलब किसको निकालना है, तो जिसके बारे में को निकालना है उस वो लीजिए फील्ड नेम वाला। तो फील्ड नेम क्या है, B2 है ना। तो दीजिए आप बिट्टू नहीं, B2 कहने क्या, B2 वो B2 या बिट्टू दोनों अलग अलग चीज़ है। तो B2 नहीं है, वो बिट्टू है। देखिए समझ रहे ना। तो ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब यहाँ पर देखिए, अब सही है कि नहीं, हाला नहीं, रोल नंबर गलती लिख दिया, लिखो इसको। अरे गधा क्या लिखेगा, पागल। अरे पागल लो, कभी स्कूल नहीं गया क्या, कभी क्लास नहीं गया क्या, कभी क्लास नहीं गया था ना, उसको रोल नंबर पता नहीं है। क्लास नहीं गया क्या, गया है क्या, कभी क्लास नहीं गया, इसलिए उसको रोल नंबर पता नहीं है कि हमारा रोल नंबर क्या है, गलती पलती डाल रहा है। तो कर दीजिए ओके। और इसमें आप देखिए काम करता कि नहीं। डालेंगे सेम नंबर, दो डाला हुआ ना, 2 डालते हैं 200, ठीक है, और इंटर दबाते हैं। लेकिन ये एंट्री ले लिया, एंट्री लेना नहीं चाहिए ना, डुप्लीकेट एंट्री ले लिया, एंट्री नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, चलिए इसमें फिर से देखते हैं। इक्वल टू 2 ने लिखे ना, वही तो, ट्रू, TR नहीं, ट्रू नहीं जी, ट्रू नहीं, ट्रू मतलब नहीं। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि वैल्यू सिर्फ एक हो रहा है, दोबारा रिपीट नहीं करे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दोबारा एंट्री ले रहा है ना,
तो दोबारा भी डालेंगे तो वो भी एंट्री ले लेगा, सब ले लेगा। हमको चाहना, हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक ही एंट्री ले, दूसरा एंट्री नहीं ले। तो इसमें आप डाल दीजिए आप इक्वल टू 1। जब 1 डालिएगा ना, इसका मतलब वो उसको फिक्स कर दिया कि एक ही वैल्यू होगा एंट्री। अगर आप 2 डालिएगा तो 2 एंट्री लेगा, फिर तीसरा नहीं लेगा। तो हम 1 डाल देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए डाल के इसको 2500 और 203 डालते हैं। अभी गड़बड़ हो गया ना, नहीं ले रहा। अब ये सब जो डाले थे हम लोग, ये गलती है, इसको हटाइए आप, ये डिलीट, और ये भी हो गया डिलीट। अब तो लाल कोई नहीं है। अब डाल के देखो 25,00,199। क्या लगता है आपको ये एंट्री ले लेगा? तो ये डुप्लीकेट एंट्री लेने नहीं देगा। आप कितना प्रयास कर लीजिए, वो एंट्री नहीं लेने देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वार्निंग देकर एंट्री ले ले, तो इसमें एक आपको सेटिंग और भी, यहाँ सेटिंग में गए और एरर अलर्ट में गए और यहाँ पर दिया स्टॉप, रुकने के लिए। इसमें जाइए, वार्निंग दे रहा है, तो वार्निंग मतलब हो कि नहीं देख लीजिए। वार्निंग में चल गए, होकर करते हैं, फिर दोबारा डाल देखते हैं। ये वार्निंग दिया आपको। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आप ये करेक्ट डुप्लीकेट है, लेकिन क्या आप इसको रखना चाहते हैं, डुप्लीकेट होती हुई भी रखना चाहते हैं। तो अगर आप येस कीजिएगा तो बोला एंट्री हो जाएगा, और नो कीजिए तो एंट्री नहीं हो जाएगा। मैंने आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन स्टॉप वाला जब चुनते तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। आप चाह करके भी वहाँ कितनों रिट्राई करते रहिए, नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो क्या होगा, तो वो भी एंट्री हो जाएगा, बस इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए बता रहा है कभी क्लास नहीं गया क्या। अच्छा, तो ये स्टॉपे वाला काम कर रहा है ना। ये थोड़ा मैसेज दिया और उसके बाद ओके कर देंगे, तो उसके बाद वो फिर एंट्री ले लेगा। खाली मैसेज देखो एंट्री हो जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं एंट्री। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डुप्लीकेट एंट्री भी करना होता है, तो उसमें वो मैसेज दे सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये आपको बताया मोबाइल नंबर में, क्या को बताएं आपको, मोबाइल नंबर बताएं, फिर टेक्स्ट में दिए, नंबर में दिए, डेट में दिए, और कुछ बच गया असाइनमेंट में। देखिए सबसे पहला जो ऊपर में दिया फॉर ओनली टेक्स्ट एंट्री दिया है ना, दूसरा उसके नीचे दिया फॉर ओनली नंबर, फिर एक दिया है मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने को बताया, तो बताएंगे आपको। नीचे कॉलम नहीं दिया हुआ लेफ्ट साइड, टू मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये नहीं बताया है। ऊपर में देखिए बता रहा आपको फॉर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, बता दिया आपको। डुप्लीकेट एंट्री बता दिए। तो ये सब आपको 2-4 को एग्जाम्पल दिए हैं, इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी चीज़ें सीखा जा सकता है इसमें कि क्या क्या करना है। तो बस हम आपको एक बेस दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह का चीज़ें होता है जिसको आप सुधार सकते हैं। अब किस फील्ड में किसका काम पड़ेगा वो अपना अनुसार अपना वो रखेगा। इसमें एक चीज़ खाली बच गया है, ध्यान से देखिए, वो बच गया मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट। मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो बना सकते हैं। कैसे, देखिए, तो जैसे इसमें आइए, ये मेरा इतना सारा एंट्री है, देख रहे हैं, इतना सारा एंट्री है। हल्ला नहीं,
देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बताना हमको बनाने के लिए, कैसे बताएंगे, इसी में कवर करते हैं। आप लोग गप कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है समझिए। जैसे इतना सारा पोस्ट दिया हुआ है ना, कोई क्लर्क है, कोई पीओ है, कोई मैनेजर है ना। अब अगला जो एंट्री करेंगे, वो एंट्री ये एम से कोई होगा। तो लिस्ट हमारे पास इतना ही, इतना भी से कोई होना है आगे, तो उसमें से कोई चुनने वाला ऑप्शन होता है। देखिए मतलब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जहाँ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद या इसी में बनाना तो इसी में सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि आप इसी में बना लेते हैं, और यहाँ सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ बनाना आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब चलिए आप डेटा वैलिडेशन में, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में जब जाइएगा तो यहाँ पर सेटिंग में आपको यहाँ पर एक दिखा था क्या, लिस्ट पर दिखा था, इसको चुन लीजिए, और चुनने के बाद करा सोर्स दीजिए। मैंने किसका बनाइएगा, किसका लिस्ट बनाइएगा, आपके पास लिस्ट कहाँ है, तो हमको लिस्ट बनाना है इसका। सबको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद जब आप इसको कीजिएगा ओके, तो ये वाला जितना भी इसमें एंट्री है ना, वो सब आपको एंट्री आ जाएगा। किसमें, इसमें, किसमें कहाँ दिया था जी, इसमें क्लिक कीजिए तो आपको दिखेगा इसमें कौन कौन, पीओ, क्लर्क, मैनेजर। आपको चाहिए क्लर्क, चुन लीजिए क्लर्क, यहाँ पर क्लर्क लिखा रहेगा। अगर इसको हम कॉपी करते हैं, ड्रैग करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ कॉपी हो जाएगा, लेकिन कुछ फ़ायदा भी होगा। मान लो कि हमको यहाँ पर चुनना करना पीओ, तो क्लिक कीजिए, कर लीजिए पीओ। किसी को भी चेंज करना, क्या लगता है ये काम का चीज़ है कि नहीं है। तो इस तरह से बनाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको टैप नहीं करना पड़ा, खाली चुन लीजिए, इसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ बनाना आपको लिस्ट, ये यहाँ कर लीजिए, विलेज जहाँ सेम हो, तो आप आइए स्टॉक एंट्री में, ये आपका गांव का नाम है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है, तो इसमें बना लीजिए स्टॉक एंट्री में। यहाँ पर गए, डेटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग में गए, और लिस्ट चुन लिए। उसके बाद सोर्स में जा करके इसको लिस्ट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कर दीजिए ओके। अब यहाँ पर रेट तैयार है ये वाला लिस्ट। देखिए जिसको भी चुनना है चुन लीजिए, और अगर आपको करना है तो इसको खींच दीजिए। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना, टाइप नहीं करना पड़ेगा, खाली चुनना पड़ेगा। तो ये था आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आज का क्लास ख़त्म होता है। डेटा वैलिडेशन आप लोग सीख लिए काम भर। अगर कोई पूछेगा डेटा वैलिडेशन क्या होता है तो बताइएगा ना, कि गलती को सही करने के लिए, गलती को काम करने के लिए, गलती को रोकने के लिए, है ना, या सही करने के लिए बोले, सही बात है। ठीक है, तो अब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। ये जो भी काम किए इसको आप सेव कर सकते हैं। हालांकि ड्रॉप डाउन, अच्छा एक मिनट, अगर आपको ड्रॉप डाउन हटाना, ये अगर आपको डेटा वैलिडेशन हटाना हो तो लगाने के लिए सीख लिए, अगर आपको हटाना हो तो हटाइए कैसे। जैसे इसमें से डुप्लीकेट एंट्री को दिखा रहा है और एंट्री नहीं होने दे रहा है। इसमें लगाए थे ना, अभी इसमें लगाए थे कि नहीं लगाए थे जी, 6 पर दबाते हैं हम लोग, लगाए थे रोल नंबर में, कहाँ गया सैलरी रिपोर्ट, ये रोल नंबर कहाँ मिलेगा, यहाँ स्कूल रिपोर्ट, यहाँ पर इसमें लगा हुआ डेटा वैलिडेशन। जैसे आप डुप्लीकेट एंट्री डालते हैं 200 नहीं 2500 और 202 एंट्री डालिए, ये रोक रहा है, इसका मतलब इसमें लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें नहीं लगा रहे, हटा दे, तो सिलेक्ट कर लिया इसको और जाइए वहीं पर जहाँ पर लगाए थे, और इस सेटिंग में जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर ऑल, क्लियर कर दीजिए। देखिए किसी में भी मैसेज नहीं, सब खत्म हो गया। उसके बाद कर दीजिए ओके। अब आप डुप्लीकेट एंट्री डालिएगा तो वो आराम से ले लेगा, खाली वो बताएगा आप लोग बहुत गप कर रहे हैं 5, ये रेड हो जाएगा खाली, लेकिन एंट्री ले लेगा। अब रेड क्यों हो रहा है,
क्योंकि उसमें हम लगाए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, जिस कारण से वो रेड हो रहा है। अगर वो भी हटा देंगे तो रेड भी नहीं होगा। तो कंट्रोल एस करते हैं। आज का क्लास बस इतना ही।